जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों 26 जनवरी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जितने भी डिफेंस पेंशनर है वो 3 अलग अलग टाइप की पेंशन ले रहे हैं जिससे उन्हें पेंशन पर नुकसान हो रहा है। पहली पेंशन जो 1/7/2014 से पहले जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उनको अलग पेंशन मिल रही है। फिर दूसरी पेंशन 1/7/2014 के बाद और 31/12/2015 के बीच में जो पेंशनर रिटायर हुए उन्हें अलग पेंशन मिल रही है। फिर तीसरी पेंशन जो 1/1/16 के बाद जो पेंशनर रिटायर हुए उन्हें अलग पेंशन, यानी पहली पेंशन सबसे ज्यादा, फिर दूसरी पेंशन उससे कम, फिर तीसरी पेंशन और भी कम। तो दोस्तों पेंशन में डिफरेंस की वजह से इन 3 अलग अलग टाइप की जो पेंशन मिल रही है डिफेंस पेंशनरों को, इससे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है पेंशन पे। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन मैंने पीसीडीए से पूछा कि आप मुझे बताइए कि 3 अलग अलग टाइप की पेंशन क्यों मिल रही है, बल्कि सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, सेम ग्रुप है, 3 अलग अलग टाइप की पेंशन क्यों है। तो दोस्तों मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा पीसीडीए से, तो आप ये आंसर सुनिए पीसीडीए से जो मैंने उनसे पूछा। ये रहा ऑडियो। तो नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1/7/2014 से पहले जितने भी पेंशनर है सब ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं। बिल्कुल। फिर 1/7/2014 के बाद और फिर 31/12/2015 के बीच में वो अलग पेंशन ले रहे हैं, और फिर 1/1/16 से फिर नोशनल पे के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। ऐसा क्यों? 3 अलग अलग टाइप की पेंशन क्यों दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं कि हाँ 3 अलग अलग पेंशन है, तो कोई अलग पेंशन नहीं है। नहीं, पीपीओ है हमारे पास। पीपीओ में 1/7/2014 वालों को ओआरओपी के अकॉर्डिंग वो पेंशन है, और फिर 1/7/2014 के बाद 31/12/2015 के बीच में उन्हें अलग पेंशन है, वो पीपीओ है मेरे पास। और फिर 1/1/16 के बाद से अलग पेंशन दे रहे हैं। एक ही रैंक के एम्प्लॉई हैं और क्वालिफाइंग सर्विस सेम है, लेकिन 3 अलग अलग टाइप की पेंशन, एक को कम, एक को ज्यादा, फिर एक को फिर उससे ज्यादा। ऐसा क्यों? तो ये तो आपका बताने का फर्ज है ना कि 3 अलग अलग पेंशन क्यों मिल रही है। इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग नहीं है, तो जो डिटेल हमारे सामने ओपन होती है उसी को देख करके हम लोग बताते हैं। ठीक है, आप जो जैसा कह रहे हैं कि हाँ अगर 3 बंदे हैं, 3 लोगों को अलग अलग पेंशन 3 टाइप का मिल रहा है, हाँ। तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ओआरओपी की जो आप बात कर रहे हैं, तो आरओपी सबके लिए कॉमन रूप से लागू होता है अगर सेम रैंक का पेंशन है तो। नहीं, सेम रैंक का तो लागू है ही, लेकिन 1/7/2014 के बाद और 31/12/2015 के बीच में उन्हें कहाँ दे रहे ओआरओपी वाली पेंशन? उनको तो अलग मिल रही है। और फिर एक देखिए सर, ओआरओपी की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। ओआरओपी सबकी ओआरओपी पेंशन जो है कि बढ़ी है जो पेंशन। ठीक है, 1/7/2014 से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं डायरेक्टली, हाँ। ठीक है, उनकी पेंशन 1/1/2016 के बाद ही बढ़ करके आई है। कहाँ बढ़ी है? पहले कहाँ बढ़ी है उनकी पेंशन? उनकी तो कम हो रही है, और पेंशन जो 1/1/16 के बाद जितना पेंशन उनको हुआ था उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और ये पूरा अधिकार बैंक को दिया गया, सीबीपीसी को दिया गया कि वो लोग सारा पेंशन को कैलकुलेट करके, ठीक है। नहीं तो आपका कुछ काम नहीं है? आपको नहीं पता कि 3 अलग अलग टाइप की पेंशन आ रही है? नहीं सर, यहाँ से हम लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या है, वो डायरेक्टली बैंक का सारा प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन करके वही लोग वहाँ से पेड करते हैं। आप एक बार उनका जो मेन सीबीपीसी होगा वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली। और जनरली आप 3 अलग अलग टाइप के पेंशन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 अलग अलग टाइप के पेंशन मिलता होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको नहीं पता कि 3 अलग टाइप की पेंशन जब आपने देखिए, जब तक पूरी आप मुझे डिटेल नहीं देंगे, पीपीओ नंबर नहीं बताएंगे, और सबका एक साथ आप 3 लोगों की बात कर रहे हैं, तो एक साथ 3 लोगों की हम जानकारी कैसे किसी अन्य पेंशनों को हम दे सकते हैं? कई बार हम पेंशनों की कैलकुलेशन खुद करते हैं। जब इतने सारों की हम एक साथ खुद कर सकते हैं, तो आप तो सामने कंप्यूटर पे बैठे हो, आप ही देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही। सर आपने कॉल किया है, ठीक है, तो आप अपनी डिटेल लेने के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, मैंने डिटेल्स लेने के लिए फोन नहीं किया, मुझे अपनी डिटेल्स पता है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 सेम रैंक के सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, वो 3 अलग अलग टाइप के पेंशनर वो अलग अलग पेंशन पा रहे हैं, ऐसा क्यों डिफेंस में? सर इसके बारे में तो रिकॉर्ड ऑफिस से बात करिए और अपने बैंक से बात करिए। रिकॉर्ड ऑफिस बोलता है कि पीसीडीए से बात करें, आप बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफिस से। ठीक है, तो पीसीडी पे डायरेक्टली कंप्लेन कर दीजिए आप। पीसीडी की जो वेबसाइट है, PCDpension.nic.in,
और उसी पे सारा डेटा अपलोड कर दीजिएगा। जब भी आपके पास जब आप ही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे तो कंप्लेंट करके क्या हमें सूटेबल आंसर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सर देखिए, बिल्कुल मिलेगा, वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट जवाब देता है आपको। मुझे तो नहीं लगता कि हम इतनी सारी कंप्लेंट करते हैं आपके वहाँ पे, तो कोई भी सूटेबल आंसर तो मिलता ही नहीं। ऐसा कोई बताएगा कि 3 अलग-अलग टाइप की पेंशन आ रही है? कौन विदाउट चेक किए, बिना चेक किए इन्फॉर्मेशन हम कभी नहीं दे सकते सर। जब तक हम डेटा आपसे लेंगे नहीं तब तक हम चेक कर पाएंगे। तो आप 3 अलग-अलग पेंशनों की आप डिटेल बता देंगे? आप तो सिर्फ मेरी बताएंगे ना, जो मेरे पेंशनर के। बिल्कुल, हम आप ही की बताएंगे, क्योंकि ये सारी कॉल रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के पेंशनर जो भी होगा उनसे इंडिविजुअली बात करिए, उनसे आप अपने पास रखिए, उनको बुला लीजिए, उनसे बात कराइए, तो शायद हम एक बार चेक करके आपको बता सकते हैं। लेकिन इसके भी नॉलेज नहीं है आपको कि 3 अलग टाइप की पेंशन मिल रही है ना? सर विदाउट चेक किए हम कैसे बता सकते हैं? बिना चेक किए हम नहीं बता सकते। नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो खुद चेक करता हूँ कोई पेंशनरों की पेंशन, तो इसलिए मैं आपको। ठीक है, बिल्कुल सर, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम विदाउट चेक किए, विदाउट डेटा लिए हम नहीं चेक कर पाएंगे ना सारा चीज। ये अलग अलग पेंशन मिल रही, कि सेम पेंशन मिल रही, ठीक है, कितना पेंशन मिलना चाहिए, सारा चीज कैलकुलेशन करना होता है ना सर। तो आपके थ्रू नहीं होता ना कैलकुलेशन? सर कैलकुलेशन हमारे थ्रू नहीं होता, लेकिन जिनके उनके पीपीओ में हम मैच करेंगे ना, उनका पीपीओ नंबर हम खोलेंगे यहाँ पे, पीपीओ का दिखेगा तो बेटर है, ठीक है। कितना उनको पेंशन मिल रहा है, उनसे बैंक अकाउंट नंबर लेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे, तभी तो होगा ना सर। लेकिन इतनी जानकारी आपके पास कि एक पेंशन को कम मिल रही है, एक को ज्यादा मिल रही है, सेम क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी, सेम रैंक है, इसकी जानकारी तो नहीं, इसका जानकारी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हाँ, देखिए, अगर जो व्यक्ति 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हुआ है तो उसको सेम ही मिलेगा, अगर सेम रैंक सेम क्वालिफाइंग है तो, ठीक है। ये मैं सही कह रहा हूँ। अगर उसके बाद रिटायर हुआ तो उससे आरोपी लागू ही नहीं है, पहला चीज। हाँ, उनके लिए अलग है पेंशन, लेकिन उनकी भी सेम, उनके लिए पेंशन अलग, उनको आरोपी लागू ही नहीं है, वो आरोपी के दायरे में नहीं आते हैं। तो वो किसके दायरे में आते हैं फिर? वो नहीं आते, डायरेक्टली जो आपका उनका पेंशन बना होगा उसी के दायरे में आते हैं। नहीं, वो आरोपी, पहला चीज तो आरोपी 1 जुलाई 2014 से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उन्हीं को लागू है। तो यही तो चेंज है, ये तो पेंशन में चेंज नहीं हुआ। 1/7/2014 को मिल रही कुछ अलग। पेंशन में कितना चेंज हुआ क्या नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट बता सकती है सर, हम इसके लिए कैसे बता सकते हैं? नहीं, ये तो आप पीसीडी पूरे बैठे हो तो आपको तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता लगनी चाहिए। हाँ सर, नहीं तो 1 जुलाई 2014 से पहले जो लोग रिटायर हुए उन्हीं पर केवल आरोपी लागू है। उसके बाद जो भी लोग रिटायर हुए हैं A to Z, XYZ जो भी हो, उससे आरोपी लागू ही नहीं। उनको जितना पेंशन उनके पीपीओ में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पेंशन मिलेगा उनको। हाँ, तो उनको कम मिल रहा है ना, 1/14 वालों को तो अगर उनको कम मिल रहा है तो उनको, हाँ तो कम मिल रहा है तो रिकॉर्ड ऑफिस से बात करिए उसके लिए, क्यों पेंशन कम मिल रहा है, कितना क्वालिफाइंग सर्विस है, क्या है, उसी के अधिकार वो लोग पेंशन स्वीकृत करेंगे, वहाँ से वही सारा प्रोसेस करते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस से कुछ नहीं करता है, वो आपको बोलते करने के लिए, आप बोलते हो रिकॉर्ड ऑफिस करेगा, पर दोनों यही करते रहते हैं, पेंशनों को कोई फायदा नहीं होता। अब सर, अब माफी चाहेंगे, इसके बारे में हम कैसे डिटेल दे सकते हैं, है कि नहीं, जब वो आरोपी उनको लागू नहीं है। और मैं जानता हूँ वो आरोपी उन्हें लागू नहीं है, लेकिन जितनी वो आरोपी वालों मेंबर को मिल रही है पेंशन, उससे ज्यादा तो मिलनी चाहिए ना। उनकी कम हो रही है पेंशन, ऐसा इसके बारे में रिकॉर्ड ऑफिस से बात कर सकते हैं सर, हम कैसे बताएं आपको? आप अपनी डिटेल दीजिए, आप कब रिटायर हुए हैं सर? अब नहीं, मेरे को अपनी डिटेल्स पता है कि मेरी कितनी पेंशन आ रही है, क्या चीज आ रही है। मैं तो सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछ रहा था कि आप 3 अलग अलग टाइप की पेंशन क्यों आ रही है, इससे रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया। सॉरी सर, माफी चाहेंगे सर इसके बारे में। ठीक। दोस्तों, आपने मेरी और पीसीडीए की बात सुनी होगी। मैंने उनसे पूछा था कि 3 अलग अलग टाइप की पेंशन क्यों मिल रही है डिफेंस पेंशनरों को। दोस्तों, पीसीडीए ने जवाब दिया कि उन्हें पता ही नहीं है इसके बारे में, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, पीसीडीए इतने सारे पीपीओ देखता है पेंशनरों के, क्या उसे पता नहीं होगा कि एक को पेंशन क्या मिल रही है और दूसरे को क्या मिल रही है और तीसरे को क्या पेंशन मिल रही है? दोस्तों, मैं भी कई पीपीओ देखता हूं, मैं एकदम पता लगा लेता हूं कि इन्हें क्या पेंशन मिल रही है, दूसरे को क्या पेंशन मिल रही है और तीसरे को क्या पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों, पीसीडीए ने यह साफ मना कर दिया कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि 3 अलग अलग टाइप की पेंशन मिल रही है। वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 3 अलग अलग टाइप की पेंशन भी हो सकती है। दोस्तों, इस बात से मैं पीसीडीए से सहमत नहीं हूं। दोस्तों, क्या आप भी सहमत हैं इस बात से? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या पीसीडीए को यह नहीं पता होगा कि पेंशनरों को 3 अलग अलग टाइप की पेंशन मिल रही है, बल्कि उनके सामने कंप्यूटर पे सारे पीपीओ रहते हैं, हर एक पेंशनर के हर एक चीज़ पता रहती है कि क्या पेंशन मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आप भी मुझे बताइए कमेंट करके। और दोस्तों, इसका क्या समाधान है?
3 अलग अलग टाइप की पेंशन को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका क्या समाधान है, हम क्या समाधान कर सकते हैं, सरकार क्या इसका सॉल्यूशन कर सकती है, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और पीसीडीए के आंसर से आप क्या सहमत हैं या नहीं हैं तो वो भी मुझे बताइए कमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।